क्या हो अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करने के बजाय ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने लगे, और क्या तब भी अर्थ लाइफ सपोर्ट करेगी? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखना। और हेलो गाइस, मैं हूं तनु बोथरा और आप देख रहे हैं फैल्स। जस्ट इमेजिन कि आप उठे और आपने देखा कि सन ईस्ट में नहीं बल्कि वेस्ट में है। इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो आप शाम को उठे, और दूसरा, या तो पृथ्वी उल्टी घूम रही है। अगर अर्थ अचानक से रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लग गई तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा और हवा की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। इनफैक्ट हवा की स्पीड साउंड की स्पीड को क्रॉस कर देगी और हवा की स्पीड लगभग साउंड की स्पीड से दुगनी होगी। अब हम अर्थ से आ जाते हैं वीनस पर। कई साइंटिस्ट का मानना है कि वीनस की रोटेशन भी एक समय पर अर्थ की तरफ वेस्ट टू ईस्ट हुआ करती थी, पर किसी बड़े कोलिजन के चलते वीनस की रोटेशन 180 डिग्री फ्लिप हो गई, जिसकी वजह से वीनस की रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि अगर हम अर्थ को 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे तो उसकी रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगी। अर्थ को फ्लिप करने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है, जिसकी वजह से अर्थ पर सर्दी और गर्मी जैसे मौसम पर अगर अर्थ का एक्सिस 0 डिग्री पर होता तो जहाँ पर सर्दी है वहाँ पर हमेशा के लिए सर्दी ही रहती और जहाँ पर गर्मी है वहाँ पर हमेशा के लिए गर्मी ही रहती। अब जैसा कि हमने देख लिया है कि अगर अर्थ 0 डिग्री पे होती तो क्या होता। अब हम इसको 90 डिग्री तक घुमा देंगे, ये देखने के लिए कि 90 डिग्री पे अर्थ का क्या हाल है। जैसा कि अभी के समय पे डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर पे पड़ती है, उसी तरह अगर अर्थ 90 डिग्री टिल्ट हो जाए तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी पोल्स पर, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे और सी लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कई सारी कंट्रीज पानी के अंदर डूब जाएंगी। और हाँ, सन की डायरेक्ट रेस पड़ेंगी एक पोल पर पूरे एक दिन तक, और अगर अर्थ 90 डिग्री टिल्ट हो गई तो एक दिन 6 महीने के बराबर होगा। अब हम अर्थ को 180 डिग्री घुमा देंगे, पर हम पूरा 180 डिग्री नहीं घुमाएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो वापस वही होगा जो कि हमने 0 डिग्री पे देखा था। इसलिए हम इसको थोड़ा सा उस तरफ रखेंगे। इसके चलते अर्थ पे कई सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे। सबसे पहला, ओशन करंट्स। अभी के समय पे ओशन करंट्स अटलांटिक ओशन कैरी करता है, पर अगर अर्थ 180 डिग्री टिल्ट हो गई तो ओशन करंट्स को पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा कैरी करेगा, जिसकी वजह से जो जगह बहुत ही ठंडी रहती है वो जगह एकदम रेगिस्तान में बदल जाएंगी और रेगिस्तान बहुत ही ज़्यादा हरे भरे हो जाएंगे। वीडियो अभी ख़त्म नहीं होती। फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका 50 to 85% ऑक्सीजन उसी ने प्रोड्यूस किया है। अगर अर्थ दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करने लग गई तो फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरिया की जगह सायानोबैक्टीरिया आ जाएगा, और अगर सायानोबैक्टीरिया ने फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरिया को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सायानोबैक्टीरिया फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरिया से कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हो तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और ख़तरनाक कैसे होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बैक टू द पॉइंट, टाइडल एक्सेलरेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा। टाइडल एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में होने की वजह से मून धीरे धीरे अर्थ के पास आने लगेगा, और टाइडल एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होने के चलते मून एक्सप्लोड कर जाएगा, जिसकी वजह से मून बहुत सारे टुकड़ों में बट जाएगा, और फिर ये होगा।